हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन इज लेट यूनियन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 50 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ वाई आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n इज इक्वल टू t where each xi contains 10 elements and each yi contains 5 elements. Now, if each element of the set T is an element of exactly 20 of set Xi's and exactly 6 of set Yi's, then n is equal to. क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन के अंदर 2020 में। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पल्ले नहीं पड़ा होगा, क्या लिखा है मैं इसको समझाता हूं। ठीक है, देखो यार, क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा है कि एक्स टाइप के सेट गिवन है जिनमें तुमको जिनका यूनियन तुमको गिवन है टी। मतलब मैं ये कहूं कि ये नोटेशन कुछ ऐसे एक्सपैंड करूं तो ये ऐसा ऐसा दिखेगा, x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन डॉट 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 यूनियन x50। और ये किसके बराबर है? टी के। भाई यूनियन लेने के बाद अगर हम दो या दो से ज्यादा सेट का यूनियन लेते हैं तब भी तो वो एक नया सेट ही बनता है। तो हमने ऐसे 50 सेट लिए हैं जिनको हमने एक्स बोला है, एक्स आई बोला है ना। उन सभी का यूनियन क्या एक नया सेट बनता है? टी बनता है। ठीक है, ऑल्सो इसी तरीके से y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन डॉट 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 यूनियन yn, ये भी एक सेट नया सेट बनेगा जो कि टी ही है। राइट। अच्छा, अब देखो, अगर हम जानते हैं कि दो डिसजॉइंट सेट हैं, राइट, एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट देखें ए यूनियन बी में तो वो हमें एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी मिलेगा, क्योंकि डिसजॉइंट है, कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। ऐसे ही x1 x2 x3 ये सारे के सारे 50 सेट अगर डिसजॉइंट होते, ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी के अंदर कितने आते? उतने ही आते जितने कि एक सेट, एक एक्स आई में जितने एलिमेंट है उसे 50 से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 500। बात समझ आ रही है? तो इफ मैं ऐसे लिखूं, इफ ऑल एक्स आईज आर डिसजॉइंट then number of elements in T is equal to what? भाई एक एक्स आई के अंदर 10 एलिमेंट्स हैं तो 50 के अंदर कितने होंगे? 500। 10 into 50 which is 500, right? Similarly, number of elements in T with respect to Y भाई, क्योंकि y का यूनियन लिया जा रहा है तब भी तो वो क्या बन रहा है? t बन रहा है। एक y में कितने हैं? 5 एलिमेंट्स, और टोटल y कितने हैं? n y है। तो यहां पे कितने हो जाएगा? 5 इंटू n, दैट इज 5। बट यहां पे इसलिए बोला है मैंने, कुछ और भी गिवन है। क्या गिवन है? कि each element of the set T is an element of exactly 20 of set Xi's। मतलब ऐसा है कि जो T के अंदर एक एलिमेंट से A पड़ा हुआ है, A, वो X, कितने X में A प्रेजेंट है? 20 X में A प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर 20 X में A प्रेजेंट है तो जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन लेते वक्त जो एलिमेंट रिपीट होता है उसको तो हम मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखते हैं ना, एक ही बार लिखते हैं। तो अगर 20 सेट के अंदर A प्रेजेंट भी है तब भी T के अंदर तो एक ही बार लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है? तो 20, अब जैसे कोई
दूसरा कोई कॉम्बिनेशन होगा 20 सेट का जिसके अंदर बी प्रेजेंट होगा, तो सेट टी के अंदर तो वो एक ही बार लिखा जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी, क्या बोलूं मैं, 500। तो ये आपने तब लिखा है जब ये डिसजॉइंट है, बट ऐसा है नहीं, डिसजॉइंट नहीं है, उनमें कुछ कॉमन है। तो एक्चुअल एलिमेंट्स कितने होंगे टी के अंदर, 500 डिवाइडेड बाय 20। ओके, और अगर मैं y के रेस्पेक्ट में बात करूं तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे टी के अंदर, 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या बोल रहे हैं, एंड एग्जैक्टली 6 ऑफ सेट y आईज। तो 6 y में एक ही एलिमेंट है, दैट इज a, वो टी के अंदर एक ही बार आएगा, तो दैट इज 6। ओके, तो बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 2 3 जा, तो यहाँ पे बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई, 30। मीन्स n जो आ रहा है वो 30 आ रहा है। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो होगा बेबी कर्व मेथड। बेबी कर्व मेथड क्या है बेटा, बेबी कर्व मेथड इज द मेथड वी यूज टू सॉल्व द इनइक्वालिटी और टू गिव द सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी। चलिए उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं बेबी कर्व मेथड। तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इसके अंदर हम ये सीखते हैं कि कैसे हम इक्वेशन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें, राइट। इसके अंदर हम पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं, दिस मेथड is used to give the solutions of an inequality, right? And second point, there are some steps to be followed while solving an inequality. ओके, तो कुछ स्टेप्स हैं, एक क्वेश्चन लेकर उन स्टेप्स को लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिख दिया है, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बाय 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ओके बच्चे, ये एक इनइक्वालिटी गिवन है, इसका मुझे सोल्यूशन देना है, मतलब मुझे वो एक्स फाइंड करने हैं जो इस लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को अगर मैं वो रखूं तो वो ग्रेटर देन 0 बन जाए, राइट। तो वही स्टेप्स मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर कि वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें, देन हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स डाल लेते हैं, स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो गिवन एक्सप्रेशन है एलएचएस के अंदर उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं इसको, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर in LHS in standard form, standard form। ओके, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ये मैं तुमको अभी बताता हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके साथ में लिख लेते हैं ब्रैकेट में फैक्टराइज्ड फॉर्म। ओके, तो बेटा इस काम को हम कर लेते हैं। भाई बोला है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, और स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब है फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिख लो। तो
अब जैसे हम देख रहे हैं न्यूमरेटर वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मैं इसका फैक्टराइजेशन करता हूं, तो लिख दूंगा मैं x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, राइट। और ये जो डिनोमिनेटर है, अब तुम्हें वैसे तो ये फैक्टराइज फॉर्म में दिख रहा होगा, है ना, बट यहां पर जो x का कोफिशिएंट होना चाहिए ना, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और अंदर लिख दिया x माइनस थ्री, राइट, इट इज ग्रेटर देन जीरो। और अब तुम जानते हो बच्चे कि अगर मैं इनइक्वालिटी को, मतलब इनइक्वालिटी में LHS और RHS को नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं या डिवाइड करता हूं नॉन जीरो नेगेटिव क्वांटिटी से, देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल गेट चेंज्ड। तो यहां पर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो LHS के अंदर तो ये प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, राइट second point, obtain critical values of x by equating each factor to zero. ओके, दैट इज, अब ये जो फैक्टर हैं इनसे हमें क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है x की, ओके। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हर एक फैक्टर को जीरो से इक्वेट करता हूं तो क्या क्या मिलेगा मेरे को, वन, टू और थ्री मिलेगा, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। नाउ थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, मार्क दीज क्रिटिकल x on number line in their natural order। अब थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि ये जो तुमने क्रिटिकल वैल्यूज निकाली हैं x की, इनको नंबर लाइन पे मार्क करो नेचुरल ऑर्डर में, मतलब कि जो छोटा है वो लेफ्ट में रहेगा, जो बड़ा है वो राइट में आएगा, ठीक है। तो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की और इसमें मैं ये मार्क कर लिए वन, टू और थ्री, राइट। ये तीन स्टेप तुम्हें क्लियर है बिल्कुल। अब फोर्थ स्टेप पे आते हैं। नाउ मार्क पॉजिटिव साइन in the right to the greatest critical x and then change sign accordingly। ये बेटा वर्ड जो है अकॉर्डिंगली, इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, वो अभी जानेंगे, वो भी लिखेंगे भी, बट पहले ये जान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे ये क्या बोला है, मार्क पॉजिटिव साइन इन द राइट टू द ग्रेटेस्ट क्रिटिकल एक्स। ये तो मैंने स्टेप 3 में ही मार्क कर लिए थे क्रिटिकल पॉइंट्स, राइट। अब मैंने ये बोला है कि फिर तुम्हें क्या करना है, स्टेप 4 में तुम्हें ये करना है कि जो ग्रेटेस्ट क्रिटिकल एक्स है उसके राइट में हमेशा प्लस साइन ही लगाना है, प्लस साइन लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में साइन चेंज करना है अकॉर्डिंगली। देखिए हम साइन चेंज करेंगे, प्लस के बाद माइनस लगाएंगे, क्योंकि प्लस लगा दिया हमने राइट में, अब हम लेफ्ट में मूव करेंगे, ओके, अब हम लेफ्ट में मूव करेंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे, मूव करेंगे लेफ्ट में, तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस करेंगे। जैसे अब मैं प्लस के बाद माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, ये थ्री को तो क्रॉस करके ही जाऊंगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि थ्री जो है
ये किस फैक्टर से आया है और उस फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड है या इवन है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि 3, ये x-3, 3 जो है x-3 से आया है और इसकी पावर जो है वो 1 है, इस फैक्टर की पावर 1 है जो कि ऑड है। अगर पावर ऑड है देन मैं साइन चेंज कर दूंगा, राइट। तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट को जब हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे क्रॉस करते हुए, देन ये देखेंगे कि वो क्रिटिकल पॉइंट जिस फैक्टर से आया उस फैक्टर की पावर कैसी है, ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो साइन चेंज करना है और अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना है। जैसे 2 की बात करें तो यहाँ पर तो सारे के सारे फैक्टर्स की पावर ऑड है, तो मैं साइन चेंज कर दूंगा, तो माइनस का फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का ये माइनस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेते हैं दैट इज change sign only when corresponding critical x corresponding factor has odd power, odd power, राइट। अगर पावर इवन होगी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पावर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। लिखा है ना, चेंज साइन ओनली व्हेन कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर हैज ऑड पावर। कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर से मतलब है बेटा कि जो क्रिटिकल पॉइंट को तुम क्रॉस करोगे फिर तुम ये सोचोगे कि साइन चेंज करूं या नहीं करूं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फैक्टर है, मतलब जो जिस फैक्टर से वो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसको देखते हुए, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात हो गई, मैंने साइन लगा दिया है। फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में ये देखना है, नाउ सी, नाउ सी द inequality obtained in step 1 and mark interval accordingly, राइट। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि स्टेप 1 ये है, ये इसके अंदर इनइक्वालिटी देखनी है। इनइक्वालिटी से देखने का मतलब है कि इनइक्वालिटी देखनी है कि हमें साइन कैसा चाहिए, इनइक्वालिटी का नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, ठीक है। तो नेगेटिव चाहिए तो हमें नेगेटिव वाला ही रीजन देखना है, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस, राइट। तो माइनस कहाँ आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से 1 तक, ओके, और 2 से 3 तक, ठीक है। तो ये बेबी कर्व क्यों बोला गया है, बेबी कर्व क्यों बोला गया है इसे, कि भाई हम एक वेव क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से, राइट। तो वेव, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि ये छोटे सर्कल भी दिख रहे हैं मेरे को, ये छोटे छोटे सर्कल यहाँ पर देखिए आप, छोटे सर्कल ये बता रहे हैं कि ये जो है एक्सक्लूडेड पॉइंट्स हैं। 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 1 को इंक्लूड कर दिया तो एलएचएस क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। बट मुझे तो नेगेटिव चाहिए ना कि 0। तो यहाँ पर ये जो साइन है ना, प्लस माइनस प्लस, ये किसके लिए है, ये एलएचएस, ये जो एलएचएस के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके लिए है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि ये -2 से 3 के बीच में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे x 2 से 3 के बीच में होंगे, अगर मैं यहाँ पे x 2 से 3 के बीच में कुछ भी रखता हूं, देन ये LHS के अंदर जो एक्सप्रेशन है ये नेगेटिव मिलेगा हमको, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम इसका आंसर दे देंगे। तो यहाँ पे जो x हमको मिल रहा है, फाइनल x फाइनल बताऊं मैं, इसको देख के माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन यूनियन 2 to 3, राइट। तो इस तरीके से हमको सोल्यूशन देना होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देखो, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर ध्यान दे दिएगा, वेरीफाई भी हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच में 0 आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूं देन ये मुझे नेगेटिव मिलना चाहिए। तो 0 -1, 0 -2, 0 -3, ठीक है। और ये लेस देन 0 लिखा हुआ है, अगर ये लेस देन 0 आ गया तो सेटिस्फाई हो जाएगा। सो -1, -2 बाय -3। तो माइनस माइनस माइनस, तो ओवरऑल माइनस का गया, और ये 1 इंटू 2 दैट इज 2, 2/3, सो -2/3 विच इज लेस देन 0। तो ये बात तो सही है ना, इसका मतलब वो जो है इंटरवल है वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए बच्चे, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन में ये लिख दिया है मैंने, सॉल्व x² - 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तुम्हें याद होगा कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो दिस इज x+2 इंटू x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप ये रहा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम हर एक फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं। तो अगर मैं x+2 को 0 से इक्वेट करता हूं देन यहाँ पे -2 आएगा, और अगर -2 को 0 से इक्वेट करता हूं तो 2 आएगा, राइट। तो ये दो काम हो गए। थर्ड स्टेप में हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस नंबर लाइन पे हम ये क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करेंगे इन नेचुरल ऑर्डर, ठीक है। तो ये काम हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम, फोर्थ स्टेप में हम साइन मार्क करते हैं, साइन, ठीक है। तो जो ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में हम प्लस लगाएंगे ऑलवेज। उसके बाद ये देखेंगे कि ये 2 या ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है ये किस किस फैक्टर से आ रहे हैं, उनकी पावर देखेंगे। पावर अगर ऑड होगी तो साइन चेंज होगा, पावर अगर इवन होगी तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये से 2, ये x-2 से आ रहा है, इसकी पावर क्या है, 1 है, तो जो कि ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। -2, अब भाई माइनस तो लग गया, अब -2 के लेफ्ट में भी तो जाओगे ना, तो क्रॉस करोगे -2 को, तो देखोगे कि -2 कहाँ से आया है, इसे जब हमने 0 से इक्वेट किया था x+2 को, तो इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा, राइट। उसके बाद फिफ्थ में क्या करते हैं, जो भी इनइक्वालिटी को देखो, इनइक्वालिटी को देखने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव चाहिए, है ना, वो सब बातें होंगी। तो हमें चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब नॉन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए और 0 भी चाहिए। तो 0 कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, 0 मिलता है वो जो x है, क्रिटिकल पॉइंट पर ही 0 मिलता है बेसिकली। तो मतलब मेरे को -2 इंक्लूड करना चाहिए। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने सर्कल लगाया था, अब यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा, ठीक है, डॉट, ओके। और बाकी वेव बनाने के लिए हम ये ऐसे कर लेते हैं बेटा, हर क्वेश्चन में हम वेव नहीं बनाएंगे, है ना, ये स्टार्टिंग है इसलिए हम वेव बना के दिखा रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होगा अपने पास, ठीक है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो सोल्यूशन आ गया वो हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए या फिर 0 चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ है, या तो 2 के राइट में या -2 के लेफ्ट में है, और तो -2 के लेफ्ट में है मींस -इंफिनिटी से -2 ओपन यूनियन 2 टू इंफिनिटी, राइट। और साथ में बच्चे बोलेंगे कि सर आपने -2 और 2 नहीं लिया, तो मैं ऐसे करके दिखा दूंगा यूनियन, ये करली ब्रैकेट यूज करूंगा क्योंकि मेरे को इंडिविजुअल ये एलिमेंट्स लेने हैं, एक तो -2, 2, और इसका सोल्यूशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर ही क्लोज ब्रैकेट अगर लगा दूं -2 और 2 पर, तब भी मेरा काम हो जाएगा, बट आगे से मैं क्लोज ब्रैकेट ही यूज करूंगा, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए ऐसा करके दिखाया, ठीक है। चलिए, तो ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू 3। तो बच्चे इसके अंदर हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उस क्वांटिटी की क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे जिसका हमें साइन पता ही ना हो, राइट। ये किस पर बेस्ड है? ये उस कंसेप्ट पर बेस्ड है कि हमें पता है कि अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड देन साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं देन साइन चेंज नहीं होता। अब अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं x प्लस थ्री की, देन x प्लस थ्री क्या तुम्हें पता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हाँ, तो इसलिए हम ना, अगर तुमने पॉजिटिव मान के इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया देन साइन चेंज नहीं करोगे, क्या पता ये नेगेटिव आए, तो इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात को, तो सबसे पहले स्टेप तो ये होता है ना कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ, मतलब फैक्टराइज फॉर्म में बनाओ। तो तुम क्या कह रहे हो कि ये फैक्टराइज फॉर्म में है? नहीं, ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है बेटा, क्योंकि राइट हैंड साइड में जीरो होना चाहिए। सॉरी, फैक्टराइज फॉर्म में तो है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए राइट हैंड साइड में ऑलवेज जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो वहां पे ऐड कर लो, राइट हैंड साइड में हमेशा जीरो होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है एलएचएस में सारी के सारे जो टर्म है वो फैक्टराइज फॉर्म में होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में जीरो। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो राइट हैंड साइड में जीरो बनाने के लिए मैं इसे ट्रांसपोज करूंगा, तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस वन माइनस थ्री एक्स माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस टेन अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चे, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इनफैक्ट माइनस टू कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब मैं माइनस टू से अगर डिवाइड कर दूं तो साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। उसके बाद मुझे क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स लगाने हैं। तो वो माइनस थ्री और माइनस फाइव आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स, इनको मैं मार्क करता हूं। तो माइनस फाइव पहले, फिर माइनस थ्री, उसके बाद मैं साइन लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दोनों ब्रैकेट लीनियर हैं, दोनों फैक्टर लीनियर हैं, मींस पावर ऑड है, तो प्लस माइनस एंड प्लस हो जाएगा। एंड तुम्हें जीरो भी चाहिए। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी है, बट लास्ट क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी थी, तो माइनस टू और टू दोनों पर क्लोज हो गया था। बट यहां पर क्योंकि x प्लस थ्री कैन नॉट बी जीरो, यहां पर x प्लस थ्री कैन नॉट बी जीरो, मीन्स x कैन नॉट बी माइनस थ्री, तो हम माइनस थ्री पे सर्कल ही रखेंगे, राइट। और माइनस फाइव पे हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि अगर x को माइनस फाइव रखते हैं तो ये जीरो बन जाएगा, राइट। तो ये चीज इस तरीके से आएगी। तो जो हमारा फाइनल सोल्यूशन होगा बच्चे वो क्या होगा, एक तो हमें पॉजिटिव चाहिए, मींस x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा माइनस फाइव, और माइनस फाइव पे हम क्लोज कर देंगे यूनियन थ्री टू इंफिनिटी, थ्री पे ओपन रहेगा। और इस तरीके से हम, अच्छा ये दो दो बार x लिख दिया मैंने, सॉरी। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन लिखा है इफ x बिलोंग्स टू माइनस फाइव कॉमा फाइव क्लोज देन फाइंड द इंटरवल इन विच वन बाय एक्स लाइज। देखो हमने जब सेट किया था, है ना, तो सेट में भी रूल्स लिखे थे इनइक्वालिटी को लेकर, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत दर्द वहां रह गया होगा तो यहाँ पे निकल जाना चाहिए तुम्हारा, राइट। क्योंकि बेटा ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैथ्स के लिए। तो बेटा यहाँ पे जो तुम्हें दे रखा है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि x जो है माइनस फाइव से फाइव क्लोज है ना, इस ब्रैकेट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो, अब अगर मैं वन बाय एक्स का इंटरवल देखना चाहता हूं तो मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, है। अच्छा, रेसिप्रोकल लेने पर भी इनइक्वालिटी चेंज होती है, बट उसमें एक कैच है। कैच ये है कि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, ठीक है, तो जो x है उसका इंटरवल या तो एंटायरली पॉजिटिव होना चाहिए या फिर एंटायरली नेगेटिव होना चाहिए। यहां पर देखिए
एक्स का जो इंटरवल है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बीच में जीरो भी है। अगर तुमने रेसिप्रोकल लिया है तो 1/0 कर रहे हो बेसिकली तुम, है ना, जीरो से डिवाइड कर रहे हो, जीरो से डिवाइड होता नहीं है, तो इसलिए हमको इसको स्प्लिट कर देंगे, इस इंटरवल को स्प्लिट करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो बेटा, पहले हम इसको लिखेंगे, देखिए पहले हम इसको लिखेंगे -5 से x 0 पे ओपन लगाएंगे, और दूसरा x क्या है, और ये इंग्लिश वाला और ही है, ठीक है, मतलब यूनियन, बीच में यूनियन है, और x ग्रेटर देन 0 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है। और ये जीरो एग्जैक्ट जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि x 0 से छोटा है, मींस x किसके बराबर है, अगर आपको बोलना ही है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x किसके बराबर है, यूं कह लो कि 0 माइनस के। 0 माइनस का मतलब है यार 0 नहीं है, 0 से कुछ कम है, -0.000001 कुछ बोल दो तुम, बट यहाँ पे 0 नहीं होगा ये, ठीक है। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 प्लस एंड लेस देन और इक्वल टू 5, है ना। ये सब जो मैं बता रहा हूं ना तुमको, ये इसलिए बता रहा हूं कि तुम कैसे इसका रेसिप्रोकल लोगे, इसलिए बताई जा रही है बात, बट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस बात करो मेरा, ठीक है। जब बात डोमेन और रेंज की होगी ना, रेंज की होगी खासकर, ठीक है, वहां पे बच्चे गोते खाते हैं अगर ये कंसेप्ट नहीं पता होता है, ठीक है। अब देखिए मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूं, अगर मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि 1/0, नॉट एग्जैक्ट जीरो, बट जो जीरो को अप्रोच करे उसका अगर मैं रेसिप्रोकल लूंगा तो ये किसको अप्रोच करेगा, इंफिनिटी को। अगर 0 प्लस का होगा, 0 प्लस से मतलब है कि कुछ बहुत छोटा बट पॉजिटिव, तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, और अगर 0 माइनस होगा तो वो माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे इनफिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस इंफिनिटी, बट लेस देन और इक्वल टू -1/5, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकल लिया है ना। और 1/x ग्रेटर का, ये लेस देन से थे ग्रेटर हो जाएगा, इधर 1/5 एंड लेस देन, ओके। तो ये आ गया बेटा 1/x का इंटरवल, ये आ गया। इसको और थोड़ा सुंदर बना के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1/x का जो इंटरवल आया वो क्या आया, माइनस इंफिनिटी से -1/5 क्लोज, यूनियन 1/5 क्लोज्ड से इंफिनिटी, राइट। ये 1/x का इंटरवल आया, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं कि जब मैं रेसिप्रोकल लेता हूं, जीरो को लेकर रेसिप्रोकल लेता हूं, देन यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आती है, ओके। ये तो बहुत ही छोटी छोटी बातें हो गई है ना। चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटीज x-1 into x-4 ग्रेटर देन 0 एंड x+2 x-2 x-5 ग्रेटर देन 0। मतलब यहाँ पर बच्चे दो इनइक्वालिटी हैं, उनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। इससे मतलब ये है कि पहले हम इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करें, है ना, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन लें, तब वो कॉमन सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। चलिए तो पहले बात करते हैं, फॉर x-1 इंटू x-4 ग्रेटर देन 0, ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में है, ठीक है। x क्रिटिकल, x के आगे 1 और 4 आ गए, फिर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा, उस पर ये क्रिटिकल x मार्क करूंगा, उसके बाद में प्लस माइनस प्लस लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे पावर ऑड है यार, जब पावर ऑड है तो फिर मुझे क्या ही देखना है, साइन ऑल्टरनेटिवली चेंज हो जाएंगे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, उसके बाद मुझे देखना है फिर से इनइक्वालिटी कैसी थी, पॉजिटिव, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ है, या तो पॉजिटिव इधर है 1 के लेफ्ट में या फिर 4 के राइट में, मतलब कि x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ओके। तो ये क्लियर है, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट के लिए बात करते हैं, फॉर सेकेंड वन इज x+2 इंटू
एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव, अगर ये ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्रिटिकल पॉइंट मिल रहे हैं -2, 2 एंड 5। इसको नंबर लाइन पे लगाता हूं, तो -2, 2 एंड 5, प्लस माइनस प्लस माइनस, मैं बार बार नहीं देखूंगा, ठीक है। मेरे को ये पता है कि साइन जो है, अगर मुझे पता है पावर ऑड है, देन बार बार मैं ये नहीं देखूंगा, मैं ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस लगाता चला जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे कैसे चाहिए, इसमें मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ आ रहा है, 5 से ग्रेटर पर, मीन्स 5 के राइट में, -2 से 2 के बीच में, ठीक है। तो यहां से x लिख देता हूं मैं, क्या है, तो बच्चे यहां से जो x आए हैं वो आए हैं -2 से 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन के लिए टेक 1 एंड इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। तो बेटा इंटरसेक्शन लेने के लिए ना एक नंबर लाइन, सिंगल नंबर लाइन पे दोनों का सोल्यूशन मार्क कर लेना चाहिए हमको। तो जैसे पहले तो फर्स्ट की बात करें, तो फर्स्ट की बात करेंगे, तो लगा दिया मैंने 1 और ये 4 के राइट में या फिर 1 के लेफ्ट में, ठीक है। अब दूसरा, इधर कहीं -2 है, यहाँ कहीं 2 है, राइट, और यहाँ कहीं 5 है, तो -2 से 2 और 5 से इंफिनिटी, ठीक है। अब ये देखेंगे कि कौन, ये जो दो सोल्यूशन है, मतलब दो ये लाइन है, ये कहाँ कहाँ ओवरलैप कर रही है। तो जैसे मैं देख रहा हूं -2 से और 1 तक ये सोल्यूशन मिल रहा है मुझे, है ना, ये कॉमन रीजन मिल रहा है, और 5 से आगे इंफिनिटी तक। तो मैं कह रहा हूं ना, फ्रॉम अबव x जो हो गया वो क्या हो गया, -2 से 1 ओपन यूनियन 5 टू इंफिनिटी, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। सॉल्व फॉर x, यहाँ पे लिखा है x-3 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 इंटू x-2 होल क्यूब अपॉन x+7 इंटू x-9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो पहला देखिए फैक्टराइज फॉर्म में तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करने चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने से पहले क्रिटिकल पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या है। हर एक फैक्टर को 0 करते हैं, देन x=3, -5, 2, -7 और 9 मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड, अब मैं इसको नंबर लाइन पे लगा देता हूँ। तो नंबर लाइन पे लगाने के लिए पहले लिखूंगा -7, फिर लिखूंगा -5, उसके बाद लिखूंगा 2, उसके बाद लिखूंगा 3 एंड उसके बाद लिखूंगा 9, राइट। अब बेटा मैं जो ग्रेटेस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट में तो हमेशा प्लस ही आएगा, ओके। एंड देन मैं साइन चेंज करूंगा ये देखकर कि कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्टर की पावर इवन है या ऑड है। तो जैसे x-9 की पावर ऑड दिख रही है, देन साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 की पावर 3 के लिए फैक्टर देखो तो x-3 का होल स्क्वायर, मतलब पावर तो क्या है, इवन है। ये देखो बेटा, इवन है, इवन 2 इवन है, मींस माइनस का ये माइनस ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 2 की। तो 2 किस पर किससे आ रहा है, x-2 पे होल क्यूब से आ रहा है, तो पावर चेंज, पावर ऑड है, देन साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद -5 पावर ऑड है, देन साइन चेंज हो जाएगा। -7 किससे आ रहा है, x+7 से आ रहा है, पावर ऑड है, देन साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, राइट। तो एक ही फैक्टर की पावर और इवन थी, दैट इज x-3 का होल स्क्वायर, उस पर 3 पर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, 0, 9 0 नहीं हो सकता, 9 मतलब ये x-9 0 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैंने सर्कल लगा दिया है, और -7 पर भी सर्कल लगा दिया, ठीक है। और बाकी ये डॉट लगा दिया क्योंकि इंक्लूडेड है, राइट।
तो ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं सोल्यूशन देना चाहूँ तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, -∞ से -7 ओपन यूनियन -5, -5 पे क्लोज है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, क्लोज ब्रैकेट से 2 क्लोज्ड यूनियन 9 ओपन टू। ठीक है बच्चे, so this is required solution। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए बच्चे, तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 4/x-1 ग्रेटर इक्वल टू 1/2x-1। बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सब गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या करेंगे सर, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इस RHS को LHS में ले जाता हूँ तो ये लिखूँ ऐसे 4/x-1 -1/2x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उसके बाद एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2x-1 माइनस ऑफ x-1 अपॉन x-1 इंटू 2x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 टू 8x -4 -x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर -x -2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो हो जाएगा 8x -x 7x -3 अपॉन 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, नीचे जो टर्म है ना उसको हम फैक्टराइज करेंगे, तो 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो 7x -3 अपॉन 2x कॉमन x -1 माइनस कॉमन x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से 7x -3 अपॉन 2x -1 इंटू x -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है बच्चे। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्रिटिकल पॉइंट लिखना है। तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब हर एक फैक्टर को 0 से क्विट करता हूँ, तो x इक्वल टू 3/7 मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। ठीक है, अब नंबर लाइन पे नेचुरल ऑर्डर में मार्क करेंगे, ये जो छोटा है वो पहले आएगा, जो बड़ा है वो बाद में आएगा। सो 3/7 मतलब ये आ जाएगा 0.4 समथिंग। ओके, 0.4 समथिंग, राइट। तो ये तो है 0.4 मतलब 3/7 सबसे पहले, फिर 1/2 0.5 एंड फिर 1। ओके, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है, मतलब सबकी डिग्री 1 है, तो प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। हमें पॉजिटिव और 0 चाहिए, तो 1 पे ओपन रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में है, और 1/2 पर भी ओपन रखेंगे। ठीक है, और बाकी 3/7 पे क्लोज आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो फाइनल x क्या आ गया, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 3/7 से 1/2 ओपन यूनियन 1 ओपन टू, दिस इज फाइनल। चलिए बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।